बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ऐवान सदर खाली होता है और आसिफ अली जरदारी जो कि दुबई रवाना होता है, उसको पता ही नहीं है कि उसके पीछे क्या वारदात डाली गई है। और आसिफ अली जरदारी को इतना बड़ा धोखा दिया गया है कि अब वो मजबूर हो गया है कि दुबई से सीधा पहुँचे अटियाला जेल में। अटियाला जेल में आके इमरान खान के साथ मुलाकात करें और इमरान खान के साथ इत्तेहाद की बात करें। अब इसको प्रैक्टिकली अमल दरामद करने का वक्त आ गया। जो पीपल्स पार्टी के अंदर एक सोच पाई जाती थी, उनके अंदर ये तजवीज़ और ओपिनियन दिया गया था कि अगर किसी स्टेज के ऊपर हमें नून लीग की जानिब से या फिर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से धोखा दिया जाता है और हमारे साथ कोई भी दो नंबरी की जाती है, हमारे साथ कोई इस किस्म की मुनाफिकत की जाती है, हमें माइनस करने की कोशिश होती है, तो हमने फ़ौरन जाना है और जाके हमने इमरान खान से मुलाकात कर लेनी है। तो क्योंकि ये वो स्टेज होगी, ये वो लम्हा होगा, ये वो टाइम होगा कि अगर हम अपने सर्वाइवल की खातिर इमरान खान के पास नहीं जाते, उससे मुलाकात नहीं करते, तो फिर देर हो जाएगी। और ये जो साजिश, ये जो प्लानिंग, ये जो मनसूबाबंदी हमारे ख़िलाफ़ की जाएगी, ये कामयाब हो जाएगी। अब हुआ क्या? हुआ ये है कि नून लीग असल में इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी गेम बना रही है। नून लीग सारी की सारी गेम जो है वो अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है, बहुत ज़्यादा। नून लीग जो है, अभी ये जो ज़िमनी इंतखाब हुआ है, ज़िमनी इलेक्शन, बाई इलेक्शन संडे वाले दिन, जो तमाम के तमाम इलेक्शन नून लीग ने निकाल लिए सिवाय एक इलेक्शन के, जहाँ पर पीपल्स पार्टी का एक कैंडिडेट कामयाब हुआ है। बाकी 13 इलेक्शन हुए, उनमें से 12 जो इलेक्शन है वो जीत लिए नून लीग ने और एक इलेक्शन जीता है पीपल्स पार्टी ने। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि नून लीग किस कदर पावरफुल है और नून लीग ने अपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील बना ली है, जिसकी वजह से उनको इतनी सीटें नवाज दी गई हैं। और दूसरी जानिब जो पीपल्स पार्टी है, वो सिर्फ एक सीट निकाल सकी है, एक उसको सीट मिली है, हासिल हुई है, और उसकी वजह से पीपल्स पार्टी के अब रोंगटे खड़े हो गए, वो चौकस हो गए, अलर्ट हो गए, चौकन्ने हो गए हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रही है। और जो नून लीग है वो तो जा रही है सिंपल मेजॉरिटी की तरफ, और यही वो प्लान था, यही वो मंसूबा था जिसके मुताबिक नून लीग आगे बढ़ी है। और नून लीग जो इस वक्त सिंपल मेजॉरिटी हासिल करने जा रही है, उसके बाद नून लीग को कौमी असम्बली में कम से कम पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर किसी स्टेज के ऊपर पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट से निकालना पड़ा या उन्हें गवर्नमेंट से अलग करना पड़ा और उनको ऐवान सदर से भी अलग करना पड़ा, गवर्नमेंट से भी अलग करना पड़ा, तो उनको निकालने में, अलग करने में फिर आसानी होगी। ये पूरा मंसूबा है। अब जो मंसूबा है वो उसके ऊपर अब प्रैक्टिकली उसकी जो पहली स्टेज है वो सामने आ गई है, जिसकी वजह से आसिफ अली जरदारी को पता लग गया है कि यह मामला अब बिल्कुल हाथ से निकल रहा है। और इसी वक्त, यही वो वक्त है, ये वो बेहतरीन वक्त है कि अगर हमने काम कर लिया, अगर हमने स्टेप ले लिए, इक़दामात कर लिए, तो हम बच जाएंगे, हमारी बचत हो जाएगी। लेकिन अगर हमने ये काम ना किया तो फिर हमारे हाथ से गेम निकल जाएगी। अब हुआ क्या? हुआ ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अक्सर इनमें लड़ाई रहती थी, इक़्तिदार के ऊपर, फार्मूले के ऊपर, पावर शेयरिंग के ऊपर, ठेकों के ऊपर, फंड के ऊपर, बजट के ऊपर और इस तरह के मामलात के ऊपर। और पीपल्स पार्टी अपना हर रोज़ कोई ना कोई डिमांड लेके पहुंच जाती थी, जिसको नून लीग पूरा नहीं कर रही थी। और नून लीग इस्टेब्लिशमेंट को ये कह रही थी कि पीपल्स पार्टी से हमारी जान छुड़ाई जाए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बनी हुई। जो भी काम करने के लिए जाते हैं ये बीच में रुकावट डाल देते हैं। अब आगे 28वीं तरमीम करनी है, उसमें सबसे बड़ी मसामत, ये भी एक मसला है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 28वीं तरमीम, ये तो खैर एक ग्रैंड एजेंडा, एक ग्रेटर प्लान है, उससे अभी तो छोटे प्लान के ऊपर काम हो रहा है, जिसमें नून लीग को कम से कम सिंपल मेजॉरिटी दी जाए और नून लीग जो एक्सटेंशन के बदले या फिर नोटिफिकेशन के बदले डिमांड कर रही है, अब इसको पूरा किया जाए। ये भी एक पैरेलल एक गेम पूरी चल रही है नोटिफिकेशन के मामले के ऊपर, एक्सटेंशन के मामले के ऊपर। लेकिन जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस वक्त लड़ाई है वो बिल्कुल अब एंड पर आ गई, 98 पर, 99 पर पहुंच चुकी है। 100 पर जैसी पहुंचनी है, उसके बाद काम ख़त्म, कहानी ख़त्म, इनके इत्तेहादी गवर्नमेंट ख़त्म, हुकूमत ख़त्म, या ये हुकूमत से कम निकल जाएंगे।
अब नून लीग काम ये डाल रही है संडे वाले दिन, और उससे एक दिन पहले ये खबर आती है कि ऐवान सदर खाली होता है और सदर आसिफ अली ज़रदारी यहाँ से मूव कर जाते हैं दुबई में। उसके पीछे नून लीग ने तमाम के तमाम 13 की 13 नशस्तें, हालांकि इनके दरमियान ये फार्मूला था कि आधी नशस्तें आपके पास, आधी नशस्तें हमारे पास आएगी। तो ये 13 थी, तो 6-7 के फार्मूले के हिसाब से ठीक है, 7 नून लीग ले ले और 6 जो है पीपल्स पार्टी के पास आ जाए। यहाँ पर अब पहला धोखा इनके साथ ये किया गया। पहला धोखा किया गया है कि बजाय इसके उसको इक्वल डिवाइड करने के, उसको इक्वली डिवाइड करने की बजाय इन लोगों ने क्या किया, नून लीग वालों ने रातों रात जो गेम डाली। जुम्मे वाले दिन ये सारा प्लान तैयार होता है, हफ्ते वाले दिन आसिफ अली ज़रदारी यहाँ से चला जाता है सब कुछ तय करके कि ठीक है हमारे मामला ठीक हो गए, उसके बाद अब मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। संडे वाले दिन रात को अचानक से फिर रिजल्ट चेंज किया जाता है, और ये पीटीआई का तो मामला अब दूर है। पीटीआई, क्योंकि पीटीआई ने तो उसमें शिरकत ही नहीं की, पीटीआई ने तो इसका बायकॉट किया, पीटीआई ने तो इलेक्शन का बायकॉट किया, जिसकी वजह से पीटीआई की इस बायकॉट की मुहिम इतनी कामयाब हुई इमरान खान की कि टर्न आउट जो है, लोगों ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, लोगों की दिलचस्पी नहीं थी। अब होता ये है, पीटीआई तो आपको पता है फिर किसी खाते में नहीं, पीटीआई तो इस मामले में है ही नहीं। पीटीआई अगर होती तो वो बड़ी आसानी के साथ क्लीन स्वीप कर जाती, इनकी तो फिर सीटों की बारी नहीं आनी थी, ये तो चौथे 5वें नंबर पर चले जाते हैं। और बीच में एक और जो फैक्टर बीच में से माइनस जो हो गया है वो टीएलपी का है, तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान। आप तमाम चीज़ों की टाइमिंग को देखें कितनी अहम है, ये सब कुछ प्लान के तहत किया जा रहा है। अब इधर नून लीग क्या करती है, संडे की रात को इतना बड़ा धोखा और इतनी बड़ी गद्दारी और दगा दिया जाता है, वो ये कि नून लीग रातों रात तमाम के तमाम रिजल्ट अपने हक में कर लेती है और सिर्फ एक सीट, 13 में से एक सीट दे देती है पीपल्स पार्टी को। बाकी 12 जो सीटें हैं उनको हड़प कर जाती है, खा जाती है और उनके ऊपर कब्जा जमा लेती है। ये जैसे ही आसिफ अली ज़रदारी को इसका नॉलेज आता है, इसके बारे में पता लगता है, उनको इस बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उन्हें तब समझ आती है कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया गया है और हमें ये दिखाया कुछ और क्या था, हमारे मामलात कुछ और तय हुए थे, हमारा रिटर्न एग्रीमेंट, सारी चीज़ें, मामलात, पावर शेयरिंग और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सीटों की। लेकिन अंदर से निकला ये है कि पीपल्स पार्टी को सिर्फ एक सीट दी गई, 13 में से एक, और 12 की 12 नशस्तें टोटल। ये तो आप समझ लें कि 99% जो सीटें हैं वो निकाल ली नून लीग ने और एक सिर्फ सीट मिली पीपल्स पार्टी को। इस धोखे के बाद आसिफ अली ज़रदारी ने दुबई से पैगाम भेजा पार्टी को कि नून लीग के धोखे को आपने पूरी दुनिया के अंदर बेनकाब करना है, पूरी दुनिया के अंदर इसको सामने लाना है, और हमारे साथ जो धोखा दिया गया है, धोखा किया गया है, दगा दिया गया है, इसको पब्लिक में रखें, पार्टी के अंदर डिस्कस करें और आइंदा का लाएअमल हिकमत अमली स्ट्रैटेजी बनाएं और मुझे बताएं, ताकि मैं जैसे ही पाकिस्तान के अंदर लैंड करूं तो डायरेक्ट इमरान खान से अटाला जेल में मुलाकात करूं ताकि नून लीग का बंदोबस्त किया जा सके।